हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आप मेट्रो की सीढ़ियां चढ़ रहे हो या रेलवे स्टेशन के बाहर हो या बस स्टैंड में बस का इंतजार कर रहे हो या कहीं घूमने के लिए निकले हो, ऑफिस से घर जा रहे हो, अचानक से आपके पास गोद में एक बच्चा लिए हुए एक महिला पहुंचती है और आपके हाथ में एक $100 का नोट थमाते हुए बोलती है कि भैया, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, क्या आप इसको बिकवा सकते हो? ऐसा मुझे पता चला है कि ये नोट बिक जाता है। अब मुझे एक्सचेंज के बारे में जानकारी नहीं है और मैं जहाँ पर काम करती थी या फिर मुझे ये कहीं बैग भरा हुआ मिला जिसमें कि बहुत सारे ऐसे नोट्स हैं, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है वो आपसे पूछती है और आपको बेचने का ऑफर भी देती है। आपको लगता है कि ये बेवकूफ़ है, अनपढ़ है, इसे पता ही नहीं है कि इसकी क्या वैल्यू है और इसने क्या आपके हाथ में थमा दिया। ये जो घटना है एक सच्ची घटना है। मेरे एक फॉलोअर हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे बताया उनके साथ ये घटना घटित हुई है और इसके बाद जब सर्च किया तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे केसेस ऑलरेडी रिपोर्ट हुए हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पर क्या होता है, वो $100 का नोट आपके हाथ में थमाती है जो कि असली होता है। हालांकि आपको भी उतनी पहचान नहीं है, लेकिन आप गूगल करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, उसको छू के आपको लगता है हाँ यार ये सही हो सकता है। आपको लगता है कि मैं किसी मनी एक्सचेंज से जाकर के इसके बारे में पता कर सकता हूं। हो सकता है कि आप आसपास के मनी एक्सचेंज में जाकर के वो नोट दिखाएं भी और आपको पता चले कि ये एक असली नोट है। उस समय तक आपके दिमाग में बिल्कुल यही चल रहा होता है कि मैं इसको कुछ भी कीमत बता करके बेच दूंगा। उस महिला को आप बोलते हो कि ठीक है, मैं ये तुम्हें ₹20 में दे दूंगा। अब उस महिला को तो पता नहीं है कि ये दिरहम या फिर डॉलर या जो भी करेंसी की नोट उसके पास में है उसकी असल वैल्यू क्या है। तो ₹86 का रेट चल रहा है डॉलर का और महिला को आप ₹20 ₹25 में उसकी जो कीमत तय कर लेते हो। महिला आपसे बताती है कि उसके पास ऐसे तमाम नोट्स हैं, कुछ भी कारण बताती है कि या तो बैग मुझे पड़ा हुआ मिला या मैं कोई एक्सीडेंट स्पॉट में थी, मतलब वो ऐसा भी कुछ बताते हैं कि मैं किसी एक्सीडेंट स्पॉट में थी, वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हताहत हुए थे और वहां पर मुझे एक ऐसा बैग मिला, उसमें ये सारे नोट्स थे, तो मुझे नहीं पता इसका क्या करना है। या फिर वो ऐसा ही बता सकती है कि ये चोरी के हैं। वो ऐसा बोल देती है कि मैं किसी घर में काम करती थी, मैं वहां से लेकर के आई हूं, मुझे नहीं पता इसकी क्या वैल्यू है। आप यहां पर लालच में आ जाते हैं। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नोट कहां से लेकर के आई है और उसके हाथ में उस समय तक सिर्फ एक नोट होता है जिसके बल पर वो आपको अपने लालच के जाल में फंसा लेती है। उतनी ही देर में जब बातें हो रही होती हैं तभी आप ये बोलते हो कि ठीक है, मैं आपको ये आपसे सारे नोट ले लूंगा, कितने नोट तुम्हारे पास है वो सारे नोट लेकर के। फिर वो आपको बताती है कि मेरे पास 500 नोट है या 100 नोट है, कुछ भी वो अपने वैल्यू बताती है कि मेरे पास 500 नोट है। तो 500 नोट का एक अमाउंट निर्धारित होता है कि मैं तुमको इतने रुपए दूंगा, मेरे साथ चलो, मैं एटीएम से पैसे निकाल करके तुमको दे दूंगा और तुम जो है अच्छा, वो आपको बताती है कि मेरा पति अभी आएगा या मेरा भाई आएगा, किसी का बताएगी कि वो अभी आएगा और वो आपको दे जाएगा। मामला तय होता है। आप अपने दिमाग में सोचते रहते हो कि भैया आपने 3 गुने की डील कर ली है, ₹20 देकर के आप ₹80 की चीज खरीद रहे हैं, तो आप वहां पर खुश रहते हैं। लेकिन तभी क्या होता है, जब आप एटीएम पहुंचते हैं, पैसे निकाल करके उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे होते हैं जो कि नोटों सा भरा हुआ वो थैला लाने वाला है, डॉलर्स के नोट से भरा हुआ वो थैला लाने वाला है, वो आप तक पहुंचता है। 2-3 लोग आपके पास आते हैं, वो आपको बातों में उलझाते हैं ताकि आप उनको पैसे दे दें। आपने अपने हाथ से उनको पैसे दे दिए, वो आपके हाथ में नकली नोटों का बंडल जो कि अखबार से बना हुआ होता है वो थमा कर चले जाते हैं। इस बीच में क्योस सा हो जाता है, किसी पागल की भी एंट्री हो जाती है, जैसे इनके केस में हुआ था, किसी पागल की एंट्री हो गई और वो कुछ अजीबोगरीब सी हरकत करने लग गया, थोड़ी सी भीड़ लग गई। मतलब वो भीड़ भी अपने साथ लेके चलते हैं। 5 से 6 लोगों को अपने साथ लेकर के आए थे ऐसा लगाने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है अचानक से, ठीक है। और ऐसे में मौका पा करके जो आपसे डील कर रहे थे वो वहां से निकल जाते हैं और आप भीड़ में खड़े रह जाते हैं और आपके साथ ठगी हो जाती है, हजारों नहीं लाखों की। जिन भाई साहब की मैं बात कर रहा हूं उनके साथ कुछ 60,000 रुपए की ठगी हुई। ऐसे ही जब मैंने इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश की तो देखा किसी के साथ 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 20,000, 30,000, अलग अलग संख्या। कहीं कोई महिला है तो कहीं कोई बुढ़ा है तो कहीं कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति जो कि साधारण सलगने वाला व्यक्ति है जो कि इस तरह से आपको झांसे में लेता है। तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से आपके साथ स्कैम हुआ? लालच फैक्टर है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति इस तरह का लालच देकर के आता है कि मेरे पास बहुत सारे नोट हैं और इस तरह के किसी इलीगल सोर्स से वो लेकर के आया है, तो बजाय इसके कि आप अपना फायदा देखें, 100 पे कॉल करें और उनको गिरफ्तार कराएं, क्योंकि वो स्कैमर्स हैं। अगर आपको नहीं ठगेंगे तो किसी और को ठग लेंगे। आइए अब देखते हैं एक ऐसा ही वीडियो। हाल ही में गिरफ्तारी हुई थी कि ये जो फॉरेन करेंसी है उसको सस्ते में एक्सचेंज करने में लोगों को फंसाती थी और फिर धोखाधड़ी उनके साथ की जाती थी।
उदाहरण के तौर पर उनको 100 रुपये की दिरहम दिखाई जाती थी और बताया जाता था कि मेरे पास कई गड्डियों में ये मौजूद हैं, लगभग 10 लाख की कीमत की हैं और अगर आप चाहेंगे मुझे पैसों की ज़रूरत है तो आपको 6 लाख में मैं दे दूंगी। तो इस तरीके से बातों में फंसा करके उनके साथ धोखाधड़ी की जाती थी और जब एक्चुअल एक्सचेंज होता था तो उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग की गड्डियाँ बनाई जाती थी जो कि उनको दिया जाता था। तो आज इनकी इसी संबंध में गिरफ्तारी हुई है। जैसा कि आपने देखा, लखनऊ की ये घटना है जहां पर गिरफ्तारी हुई है और ये ऐसे जो गैंग हैं, ऐसे जो गिरोह हैं, वो छूटने के बाद भी, क्योंकि आमतौर पर जिसका ठगी हुई है, अगर पैसा रिकवर हो गया, ये लोग छूट जाते हैं, फिर किसी दूसरे शहर में सेम ठगी का जाल फैलाते हैं। इनफैक्ट मैंने अखबारों में तमाम ऐसा भी पढ़ा है कि बहुत सारे केसेस में महिलाओं को भी शिकार बनाया जाता है, खासकर जो घरेलू महिलाएं हैं, उम्र दराज महिलाएं हैं, मंदिर से आ रही हैं, उनके कान के झुमके उतरवा लिए जाते हैं ये बोल करके कि ये मेरे पास है, ये बड़ी कीमती चीज है। तो वो महिला सोचती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो वो कान के झुमके उतार कर दे देती है कि ठीक है तुम ये रख लो उसके बदले में और मैं ये ले लेती हूँ। तो यहाँ टोटल जितना भी है ना, अगर ऐसे केसेस में आप पुलिस के पास जाते भी हैं तो वहां पर भी कई बार आपको मदद नहीं मिलती है, क्योंकि ये लोग बहुत शातिर होते हैं, सीसीटीवी कैमरे के जद में आने से बचते हैं और ये शहर शहर घूमते हैं। आज ये दिल्ली में है तो कल के कोलकाता में हो सकते हैं, परसों जयपुर में हो सकते हैं, या फिर ये अगले दिन लखनऊ में हो सकते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में घूमते हुए लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। तो लालच में बिल्कुल मत पड़िएगा और इस तरह के स्कैम से सावधान हो जाइए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस तरह के वीडियोस को भेज दिया कीजिए, ताकि वो भी अगर इस तरह के किसी स्कैम से उनका भी सामना होता है तो वो भी अपने आप का बचाव कर सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। और अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराध से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।